प्रिय दर्शक, आज हम लोग जानेंगे किसी भी साइज के लकीर से एक धूर का मान निकालना। ठीक है, चाहे कोई भी साइज का लकीर हो। पहले देख लीजिए एक बित्ता। एक बित्ता बराबर 9 इंच होता है, इतना तो आपको पता है। एक हाथ में 2 बित्ता होता है। एक हाथ में 2 बित्ता होता है। इसका मतलब कि 2 गुने 9 इंची इज इक्वल्स टू 18 इंची। इसका मतलब कि एक हाथ 18 इंची का होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कब इसके बाद होता है कि कितना हाथ का आप लोगों को लकीर का मान चाहिए। ठीक है, पहले जितना भी हाथ का हो उसको हम लोग इंची में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि मैं अपने यहाँ का बताता हूँ, मेरे यहाँ 6.5 हाथ का लकीर चलता है। ठीक है, 6.5 हाथ का लकीर चलता है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6.5। ठीक है, हाथ ये हो गया, 6.5 हाथ हो गया। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे कि क्या करना होगा। 6.5 इंटू 18 इंची। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का इंची में हो जाएगा। ठीक है, इंच में हम लोगों का 6.5 हाथ का मान इंच में निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 इंची आएगा। ठीक है, 117 इंची। मान लीजिए कि अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, इसको फीट में कन्वर्ट करना होगा तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को इसके सामने वैल्यू क्या चाहिए आ जाएगा, 9.75। याद रखिएगा वैल्यू आएगा 9.75, ये फीट में आएगा। ठीक है, इतना ये वाला हो गया, इतना तक ये वाला हमारा हो गया। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे। इसके बाद एक फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग जान लीजिए। ठीक है, लग्गी गुने लग्गी इज इक्वल्स टू धूर। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, लग्गी गुने लग्गी धूर धूर। ठीक है, ये वाला आपका एक फार्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हर एक जगह यही वाला यूज़ होगा। ठीक है, एक लग्गी लंबाई एक लग्गी चौड़ाई इज इक्वल्स टू धूर। ठीक है, मान लीजिए एक धूर होता है, यही होता है। और हमेशा आप लोग का सिर्फ लग्गी का मान चेंज होगा, उसी से ही धूर का मान हर एक जगह चेंज होता है। लग्गी का मान जहाँ जहाँ चेंज करेगा, धूर का मान वहाँ वहाँ चेंज करेगा। ठीक है, इतना बात याद रख लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। इतना तो हो गया। अब इसका वैल्यू कड़ी में निकालना सीखेंगे और फीट में निकालना सीखेंगे। मैं आपको दो बताऊंगा। ठीक है, कड़ी और फीट में निकालना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों ने क्या देखा था कि 6.5 हाथ का लकीर से कितना आता है। 6.5 हाथ का लकीर से फीट में मान बताइएगा। फीट में मान आता है 9.75। ये हम लोग का फीट में मान आता है। इससे पहले मैंने आपको निकाल कर दिखाया था कैसे हुआ था। ठीक है, 117 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 9.75। ठीक है, ये फीट में आ गया 9.75। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने इससे पहले आपको बताया था। फार्मूला क्या था, लग्गी गुने लग्गी धूर। ठीक है, ये वाला फीट में है तो फीट में मैं निकालने जा रहा हूँ वैल्यू। एक धूर का मान फीट में। ठीक है, लिख देता हूँ एक धूर वर्ग फीट में होगा। जो भी धूर का मान आएगा वो वर्ग फीट में होगा। ठीक है, फीट में होगा। अब चलिए निकालते हैं। फार्मूला क्या था, लग्गी गुने लग्गी इज इक्वल्स टू धूर। लग्गी कितना का था हमारा, फीट में लेंगे 9.75 इंटू 9.75 इज इक्वल्स टू धूर। ये एक धूर का मान हो गया, याद रखिएगा। मैं हिंदी में यहाँ पर लिख देता हूँ एक धूर। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हम लोग को वैल्यू आएगा 95.0625
फीट स्क्वायर में आ जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा एक धूर का हमारा मान, ठीक है। ठीक है, अब ये आपका कंफर्म हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि साढ़े 6 हाथ का लगी से एक धुर का मान क्या होता है, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। चाहे यहाँ पर 5 हाथ का लगी हो या 6 हाथ का लगी हो, कितने भी हाथ का लगी हो, आप इसी टाइप से एक धुर का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, लगी गुनी लगी करना है, लगी का मान जिसमें आप निकालना चाहें। ठीक है, ये देखिएगा ये फीट में है। ठीक है, ये फीट में है। 9.75 इंटू 9.75 फीट इज इक्वल्स टू एक धूर। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 95.0625 फीट स्क्वायर एक धूर, तो साढ़े 6 हाथ का लगी से एक धूर का मान होता है 95.0625 फीट स्क्वायर। ठीक है, इतना आप जान लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका मान हम लोग कड़ी में निकाल के देखते हैं, कड़ी में कैसे निकलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब साढ़े 6 हाथ की लगी से एक धूर का मान कड़ी में निकालेंगे। ठीक है, कड़ी में निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये तो फीट में है, 5.5 हाथ का मान फीट में 9.75 आता है, और इंची में कितना आया था हम लोग का 117 इंच आया था। तो अगर किसी भी चीज़ को, ठीक है, कड़ी में बदलना हो तो उसको हम लोग 7.92 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 14.77। ठीक है, ये हो गया अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, अप्रॉक्स मतलब कि समथिंग, लेकिन मान के चलेंगे 14.77। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या था, लगी गुने लगी। ठीक है, लगी गुने लगी इज इक्वल्स टू एक धूर निकलता था हम लोग, तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे 14.77 इंटू 14.77 इज इक्वल्स टू एक धूर। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 218.233, ये अप्रोक्स इतना आएगा। ठीक है, इतना कड़ी आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया वर्ग कड़ी में। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे लिख देता हूँ। इतना वर्ग कड़ी, वर्ग कड़ी इज इक्वल्स टू एक धूर। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। आप लोग जान गए कि कैसे वैल्यू निकालना है। ये हमने क्या निकाला, ये हमने कड़ी में निकाला। ठीक है, इतना है कड़ी, तो कड़ी इंटू कड़ी मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग कड़ी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैसे ही हम लोगों ने फीट का भी निकाला, तो आप लोग को समझ में आ ही गया वही कैसे हम लोगों ने 5.5 हाथ की लगी से कड़ी में और फीट में, इससे पहले फीट में आप लोग को बता चुका हूँ। फीट में मान आपका कितना आया था 95.0625 फीट स्क्वायर आया था मान एक धूर का। ठीक है, इससे पहले वाले में मैंने निकाल के बता चुका हूँ। और ये वाला हमारा आ गया है वर्ग कड़ी में, ये वर्ग फीट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अगर लगे यहाँ पर चेंज कर दिया जाए तो आप लोग ज़रूर किसी भी चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं।